देव गुरु शास्त्र का, देव गुरु शास्त्र का, देव गुरु शास्त्र का सानिध्य भी है, मिल गया तुझको। देह मन स्वस्थ पाकर भी, देह मन स्वस्थ पाकर भी तू माया में है धर माया। देह मन स्वस्थ पाकर भी तू माया में है धर माया। माया और काया, माया और काया भी न तेरे साथ जाएंगे। पिता माता बेटा बेटी न तेरे साथ जाएंगे। पिता माता बेटा बेटी न पत्नी साथ जाएंगे। देह से तोते सम पंछी, देह से तोते सम तेरा आत्मपन। जिन्हें भगवान के मुख से निश्चित यह भगवती जिनवाणी जो समस्त संसार के प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। संसार का प्रत्येक प्राणी दुख में अपना जीवन व्यतीत करता है, किंतु
दुख से निकलने का भाव तो करता है, लेकिन दुख से निकलने का उपाय नहीं जानता है। हम कार्य तो चाहते हैं, किंतु कारण पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यही कारण होता है कि कार्य सफल नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या है संसार के जीवों की यह है, हर व्यक्ति कार्य में सफलता चाहता है और कार्य की सफलता के लिए चिंतित रहता है, लेकिन चिंताएं सफलताएं नहीं दिलाती। चिंताएं सफलता नहीं दिलाती। चिंता करने वाला सफल नहीं होता है, चिंतन जो करता है वह जरूर सफल हो जाता है। चिंता और चिंतन, ये दो के बीच जीव यदि सामंजस्य बना दे तो कुछ काम बन सकता है, नहीं तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। चिता को लगाने वाली चिंता है। मुर्दा जब कोई मरण को प्राप्त हो जाता है तो मुर्दे को चिता पर जलाया जाता है। जब कोई मरण को प्राप्त हो तो मुर्दे को जहां जलाया जाता है वहां चिता होती है, और जीते जी यदि कोई जलता है तो वह चिंता होती है। चिंता जीते जी को जला दिया करती है और चिता मुर्दे को जलाया करती है। लेकिन आज संसार का प्रत्येक प्राणी जल रहा है। आखिर चिंता होती क्यों है और चिंता में जीव जलता क्यों है? जलता मन में न संकल्प विकल्पों की धारा जो तुम्हें आकुल व्याकुल करती है, वही चिंता है। जलन मात्र दूसरे का वैभव देख के जलन हो, यही जलन नहीं है। लेकिन जो अंतर में एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी जो शांति का वेदन नहीं करने देती, वही चिंता है। चिंता से ग्रसित व्यक्ति क्या प्रवृत्ति करता है उसे ज्ञात नहीं होता, से भ्रष्टता की ओर होती है। चिंताएं जितनी बढ़ती जाएंगी, बुद्धि, ज्ञान, बल सब क्षीण होता जाएगा। आत्मविश्वास को कम करने वाला यदि कोई है तो चिंता है। बहुत विवेक पूर्वक आपको विचार करना चाहिए कि हम चिंताओं को जीवन में बिठाए रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और चिंताओं को छोड़ते जाएंगे तो अपने आप मार्ग आपको दिखाई देने लग जाएंगे। चिंताओं से काम नहीं बनेगा। आखिर चिंताओं को रोका कैसे जाए? क्योंकि हर बात पे तो चिंता है। घर की चिंता है, घर वालों की चिंता है, अपनों की चिंता है, अपनों के प्रति आपके कर्तव्यों की चिंता है, यहाँ तक कि आपको चिंता षट कर्तव्यों की भी हो गई है। अपने कार्यों को करने में चिंता मत कीजिए, कार्य कीजिए तो काम बन जाएगा, और चिंता में लगे रहे तो कार्य सफल नहीं हो पाएगा। यानी आखिर ये चिंता कहाँ से उत्पन्न होती है? क्योंकि आप सब धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, लेकिन जो धार्मिक हैं अगर वे भी चिंता कर रहे हैं तो फिर धार्मिकता से भी थोड़ी दूरी है। धार्मिक व्यक्ति को चिंता हो जाए तो फिर धर्म का क्या मर्म रह जाएगा? धर्म तो वही है जो तुम्हें चिंताओं से दूर कर देता है और चिंतन की ओर बढ़ा देता है। और जो चिंतन वाले का मुख होता है वह फीका नहीं होता है। चिंतन वाले के मुख पर प्रसन्नता होती है और चिंता वाले का मुख मुरझाया दिखाई देता है। देखो देखो देखो, अपने आस पड़ोस वालों के चेहरे देखो, मुरझाए हैं कि प्रसन्न? मुरझाए हैं कि प्रसन्न? नहीं देखना, दूसरे के मत देखना। तुम्हारा भी कोई देख लेता है और समझ जाता है कि तुम भी चिंता में बैठे। अरे पलके बता देती है, और आप पलके क्या बता देती है? इंसान को ही नहीं बता देती है, एक पशु भी होगा वह भी जान जाता है तुम चिंता में बैठे। चिंताओं वाले को देखना, मुकेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं।
वो सपने क्या होते हैं? ये सपने ही तो चिंताओं का कारण होते हैं। भविष्य की तुम कल्पनाएं करे बैठे हो और भूत के स्मरण में तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो और वर्तमान को भूल बैठे हो। यही तुम्हारी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान में जीते तो जीवन में चिंताएं नहीं आती। जितने जीव बैठे ना, अच्छा है अब कल से तो हमें काम में लगना ही है, जल्दी और खत्म हो जाए। अभी 1008 अर्घ चढ़ने हैं, अभी 250 ही हुए हैं। नहीं, क्या किया? यही तुमने अपनी पूरा का पूरी बुद्धि, अपनी पूरी ऊर्जा इसी बात में नष्ट कर दी कि अभी और समय लगना है। क्यों? वर्तमान में जीते तो वर्तमान का आनंद ले पाते और जब भविष्य आता उसका भी आनंद ले पाते। आपके साथ होता है, पूजा करते हैं तो एक पूजा पूरी नहीं हुई कि 2 और करनी है, इसकी तुम्हें चिंता हो जाती है। तो पहली भी पूरी नहीं हो पाती और दूसरी तीसरी का तो पता ही नहीं हो पाएगी कैसे, क्योंकि जैसे ही दूसरी तीसरी होती है तुरंत याद आता है कि घर भी जाना है और रोटी सब्जी बनानी है। यही चिंता है। आखिर ये चिंताएं क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारे पास में कोई भी अच्छी चिंतन का विषय नहीं है, इसलिए चिंताएं बढ़ रही हैं। आज पूरा संसार इसी बात से ग्रसित है। चिंताओं का स्तर निरंतर बढ़ता है। आप इसे चिंतन में अनादिकाल से सुनते हैं। आखिर ये चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय जिनवाणी में वर्णित है। धर्म चिंताओं से ही दूर करता है, और लेकिन जो संसारी जीव है वैसे कहाँ ज्ञात कर पा रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा यदि रोगी आज दिखाई दे रहे हैं तो चिंताओं के, और जितने रोगी मानसिक रोगी अलग है, तो शारीरिक रोगी भी चिंताओं के कारण। शरीर रोग जिनको नहीं हुआ है और मानसिक रोग से ग्रसित हैं, पड़ोसी इतना कैसे दान दे रहा है, कर लो चिंता। तुम्हारा चिंता करने से धन वैभव नहीं आएगा, उसके जैसा पुण्य कमाना सीखो तो धन वैभव भी आएगा। जो देता है उसको मिलता है, और जो दे ही नहीं पा रहा है, जिसके हाथ से जाता नहीं, यानी क्या क्या धर्म का फल पुण्य को प्राप्त कर पाएगा। आचार्य भगवान यही भगवान की देशना के रूप में आत्मानुशासन ग्रंथ जी में लिखते हैं, हे ग्रामियों, हे श्रावकों, आपको नियम से जो पुण्य दिखाई दे रहा है वह धर्म का ही फल है। धर्म के फल को आपको भोगना चाहिए, अर्थात पुण्य का फल जो भोग की सामग्रियां हैं उसको भोगना चाहिए, लेकिन भोगते हुए ही पूरे के पूरे जो भोग सामग्री उसको नष्ट नहीं कर देना चाहिए। वे लोग जो धर्म के अभाव में संसार में भोग रहे हैं, वे ऐसे ही है कि वृक्ष लगा है और वृक्ष पे फल लगे हुए हैं, वृक्ष की जड़ काट के फल का स्वाद ले रहे हैं। जो जीव धर्म से दूर है, चाहे आपके बालक बालिकाएं हो, जो धर्म से दूर होते जा रहे हैं, घर में संपन्नता है, वैभव है, यश कीर्ति है, यह सब किसका फल था? ये धर्म के वृक्ष का फल था। और जिन्होंने इन फलों को चखने का तो आनंद लिया है, लेकिन कैसे आनंद लिया है? धर्म नहीं करते हैं, वे नियम से उस वृक्ष की मूल पर प्रहार कर रहे हैं। अब जितने फल लगे हैं वह तो खा सकते हो, लेकिन आगे फल लेने वाले नहीं है। सौदर ने अपने बच्चों को सिखाकर जाना, ये जितने फल पुण्य के उन्हें मिले हैं इन्हें भोग के मत नष्ट कर देना और पेड़ मत काट डालना। नवीन नवीन पेड़ उगते रहेंगे तो फल वृद्धिगत होते रहेंगे, और नवीन पेड़ नहीं उगे और पूरे फल पेड़ सहित चट कर गए तो काम करने जाएंगे। हम लोग राजस्थान से इंदौर की ओर बिहार कर रहे थे। भवानी मंडी अभी का वह क्षेत्र था। उस भवानी मंडी के पास में संतरे बहुत होते थे, बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे।
हमने उनसे पूछा कि आखिर ये संतरों में कितने संतरे आ जाते होंगे एक बार में। महाराज जी एक एक पेड़ में एक एक बार में 300-300 400-400 संतरे निकल आते हैं। कितने दिन तक लगे रहते हैं? तो उन्होंने समय बताया कि महाराज जी 3 साल या जितना भी समय था उसका वो बताया। मैंने कहा अच्छा, यानी कि अगर माने तो 1000-1200 संतरे एक पेड़ दे देता है। हाँ, 1000-1200 संतरे एक पेड़ दे देता है। मैं पूरी स्थिति को समझ गया। भैया 1200 संतरे का बीज कितना था? एक पेड़ लगाया, उसमें 1200 संतरे निकल रहे। 3 साल तक 4 साल तक मैं खाया, फल का वृक्ष खाया, फल खाए, और उन बीजों को संरक्षित नहीं किया और उन बीजों को सही जगह नहीं रोपा तो एक बार तो खा लोगे, लेकिन अगली बार खाने में मिलाते नहीं है। बहुत अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए ये विद्या कि वैभव कैसे बढ़ता है। वैभव से बढ़ता है, लेकिन उसी का बढ़ता है जो बीज को धर्म की भूमि पर बोता रहता है, उसका वैभव बढ़ता है। और जो धर्म के बीजों का रोपण करना बोलते जा रहे हैं, वे एक बार तो समृद्धशाली दिखेंगे, लेकिन भैया बहुत अच्छा वृक्ष लगाओ, जड़ काटता है, कितनी देर तक खराब। अब तुम्हारे जीवन में जितनी वैभव दिख रहा है वह सूखता ही मिलेगा, आगे कुछ मिलना नहीं। इसलिए धर्म क्यों करना? अभी तक ये लगता था धर्म क्यों करना? जिनको वैभव बढ़ाना धर्म करे, जिनको बुद्धि से भ्रष्ट नहीं होना है धर्म करे, जिनको अपनी ज्ञान प्रज्ञा चक्षु को बहुत तीव्र करना वह धर्म करे, जिसको व्याधियों से बचना है वह धर्म करे, जिसको रोग से बचना है वह धर्म करे, और जिसके आत्मविश्वास में कमी आ रही है वह नियम से धर्म करना प्रारंभ करे। यानी बहुत अच्छे से समझना, आधा काम तो तुम्हारा तभी हो जाता है जब तुम्हारे अंदर में आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास जहां डगमगाया वहीं से काम खराब होना करके आता हूं। उस पर्वत पर देखना, पर्वत बहुत बड़े बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में बड़े बड़े बड़ के वृक्ष निकले हुए, पीपल के वृक्ष, बड़ के वृक्ष। उन बड़ी चट्टानों को मैं देख रहा था कल, इतना सा अंकुरण होता है, इतना सा बीज होता है। बड़ का वृक्ष कितना, बड़ के वृक्ष का बीज कितना सा है? सबसे छोटा। वह बीज एक बार छोटा सा स्थान देखो, जो कभी भी फिर अब उसको मिला पाना बहुत कठिन हो जाता है। उस बीज को, चिंता का बीज है। क्या होता है चिंता करने से? आप लोग तो नहीं करते ना। आखिर चिंता है क्या? जितनी तुम्हारे अंदर में कषाय होंगी वही तुम्हें चिंताएं करेंगे। जितनी तुम्हारी आसक्ति इच्छाएं बढ़ेगी यही तो चिंता दिलाती है। भविष्य में ये होना है, अब तो मां तुम गर्भ में भी बच्चे को चिंता का रोग देते हो, वह रोग दे दिया है, कोई चाहेगा? लेकिन आज हर मां यही कर रही है, अपने गर्भस्थ शिशु को भी रोग देके जा रही है। और ऐसा रोग कि जिससे हजारों लोग उत्पन्न होते हैं। बच्चा जन्म लिया नहीं, उसके पहले कौन सी कोचिंग में जाएगा, आईएएस कहाँ बनेगा, पहले से तुमने सोचना प्रारंभ कर दिया। तुमने क्या किया? उस गर्भस्थ शिशु को अभी से बोझ देना चालू कर दिया और चिंताओं के बीज उसके अंदर में रोपित कर दिए। अब वह बेचारा चिंता करते करते ही पूरा जीवन निकल जाएगा कि मुझे आईएएस करना है। 5वीं कक्षा के बच्चों को आके कह रहे आईएएस, उसको नाम भी नहीं पता आईएएस का क्या अर्थ होता है। महाराज जी मुझे आईएएस बनना है, बताओ महाराज जी कैसे आईएएस बनना चाहता है? हमसे प्रश्न करते हैं बच्चे, महाराज जी हमें आईएएस बनना है। बेटा चिंताओं से आईएएस नहीं बना जाता। अपनी माँ, मैंने मुझसे पूछा बेटा आईएएस का नाम जाता नहीं जानते कि किसने बताया आईएएस बनना है? मेरी माँ कहती है आईएएस बनना है।
बोझ तले चला नहीं जा सकता। जितना बोझ बनता बढ़ाते जाओगे, चलने में कठिनाई होगी, और चलते जाओ, बोझ मत लादो, तभी ऊंचाइयों को प्राप्त हो पाओगे। माँ, जो बच्चों को नंबरों का यह बोझ आप लाद रहे हो ना, इतने नंबर नहीं आए तो बेटा तुम्हारा क्या होगा? अरे बोझ लादोगे तो जितने आ रहे हैं उतने और बैठ जाएंगे। जैसे कई बच्चे पढ़ते थे, मान लो उनको दिखाने के लिए जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बेचारे बैठ तो जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ते कितना है? क्योंकि बोझ है, पढ़ाई करना है। अरे ऐसा बोलना, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें निर्धारित करना है, पढ़ाई भी करो, जितना खेल सकते हो उतना भी खेलो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं समझो। जब आप ऐसा बोलेंगे, उनके मस्तिष्क ठंडे होंगे और कम समय में वे अपना पूर्ण कार्य करेंगे। पता चला घंटों बैठा है जी, लेकिन अक्षर तो अंदर जा ही नहीं रहा, क्योंकि बुद्धि नष्ट करने का यदि कोई कारण है, उसका नाम चिंता है। ये बच्चे फेल क्यों होते हैं? हर बच्चा पास हो सकता है, क्योंकि कोई भी परीक्षा कठिन होती ही नहीं है, लेकिन परीक्षा को देते समय बुद्धि कितनी काम करती है, इससे भी परीक्षाओं में फेल होती है। जीवन में भी आप इसलिए फेल होते क्योंकि आप कार्य करना नहीं जानते, उस समय अपनी मनस्थिति और मस्तिष्क को संतुलित नहीं कर पाते, इसलिए आप अपने कार्यों में फेल होते हैं। और बच्चे परीक्षाओं में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि परीक्षाओं के समय में अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं कि क्या होगा, नहीं हुए तो क्या होगा। अरे नहीं हुए तो क्या होगा, ये सोचने की जगह यह निर्णय कर लो कि कैसे नहीं होगा। मैंने निर्णय किया है, अगर मैंने निर्णय किया तो मेरा नियम से होगा। अभी ये जिनाले बनाने की बात कर रहे हैं, यानी जिस दिन तुमने निर्णय कर लिया ना, जो निर्णय होता है वही आधी सफलता आपको दिला दिया करता है। और जहां बोया बना नहीं बनेगा, अगर भाव बनाए कि जिनाले बनेगा और सबके प्रशस्त मंगल भाव दिख रहे हैं, तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आधा कार्य तो पहले ही पूर्ण हो चुका है, अपने आप को भगवान साक्षात दिखाई देने लगेगा। ये कथा है महाभारत की, दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हुए। यहां पर कौरवों की सेना पूरी तरह से चिंतित है, क्योंकि कोई पांडव अलग नहीं है। वहां पर कृष्ण जैसे साथी, अर्जुन जैसे योद्धा वहां है, कृष्ण जैसे सारथी हैं। तो यहां दूसरी ओर कौरवों के पास में भी अनेक ऐसे धुरंधर हैं। धुरंधर यहां पर है, लेकिन अर्जुन एक तरफ है, वहां कृष्ण है। कृष्ण जी ने देखा कि 100 लोगों का कौरवों की सेना बहुत विशाल है और पांडवों की सेना बहुत कम है। जो सारथी था, सामने वाले जो कौरवों की सेना में सबसे धुरंधर यदि कोई सेनापति था, उसका नाम क्या था? दुर्योधन? भीष्म जब लड़ने के लिए पहुंचने वाले थे, यहां पर श्री कृष्ण साथ में अर्जुन थे। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन शायद अपने भाइयों के सामने कांप सकता है। अर्जुन बहुत अच्छा योद्धा है, लेकिन इससे भी अच्छे योद्धा कौरवों के पास में। श्री कृष्ण जी ने एक नीति की, सब सारथी सब योद्धा एक दूसरे से बात होती थी, क्योंकि परिवार था कौरवों के साथ में। श्री कृष्ण की भी वार्तालाप होती थी, तो यहाँ अर्जुन के साथ में भी बैठ के पांडवों की बात होती थी, रणनीति तय होती थी कि कौन अच्छा योद्धा है, कहाँ हम मात खाएंगे। और जब ये रणनीति तय हो रही थी, तब श्री कृष्ण जी ने जो कौरवों की सेना है
उनके अंदर में विश्वास था कि ये पांडव क्या कर पाएंगे, लेकिन उस विश्वास को तोड़ने के लिए चिंता का बीज बो दिया। जब कृष्ण जी मिले तब ये कह दिया कि सब कुछ ठीक है, बस, यानी बहुत अच्छे से सुनना, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस जब अर्जुन तीर चलाएगा तब सावधान रहना। हाँ, बस इतना ही कहा था, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, ये बात तो नियत है, लेकिन जब जब अर्जुन तीर उठाए तुम्हें सावधान रहना। अभी तक उसके अंदर विश्वास था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन जहां ये आ गया था, बस यहीं से आदि शक्ति छीन हो चुकी थी। महाभारत में एक और पात्र आया है जिसके सामने जाने से सेना की शक्ति आधी हो जाती है। एक पात्र का और विश्लेषण आया है, बड़ा होता है, अगर वह बल आपके अंदर भी ऐसे ही होता है, आप जब सामने खड़ी हुई समस्या से घबरा जाते हैं तो आपने अपनी आधी शक्ति सामने वाले को दे दी है, आपको परास्त बना दिया है। एक छोटा सा चिंता डाल दी गई है, इसकी बल यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, चिंत्या नश्यते ज्ञानम, चिंत्या नश्यते बलम, चिंत्या नश्यते बुद्धि। सब एक आसन कर लो, कितने लोग एक आसन कर लेंगे जीवन करें? भैया भोजन वाला एक आसन नहीं बोल रहे, उपवास चल रहे हैं, हम तो एक टाइम का भोजन कराने वाले। आप भोजन कितने बार करो दिन में, स्वच्छ साफ कितने करो, क्योंकि शरीर को तुम्हें बनाना है, करते रहना, लेकिन मन को कितने लोग अच्छा रखना चाहते हैं? मुझे पता नहीं कौन सी निद्रा में सोए रहते हैं, बस इतने ही हो, बाकी किसी के सबके अच्छे मन चंगे। जो हाथ नहीं उठा पा रहे, इतने ग्रसित लोग हैं, रोगी जैसे हाथ नहीं उठा पाता ना, बेचारे जिन्हें भगवान के सामने पता नहीं कौन सी मायाचारी में बैठे रहते हैं मान में कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, यानी यहाँ उठा लो, दूसरा कोई दूसरे तुम्हारे ऊपर उठाए, इससे जब तुम अपने हाथ उठा के समर्पण बता दो कि हमारा समर्पण। पंडित जी कभी वो पुलिस वाले को देखा, और पुलिस वाले के सामने अगर कोई आता है, यदि कोई अपराधी है तो अपराधी को ये सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेड्स अप। क्या बोलते हैं? हेड्स अप। और बच्चे खेलते हैं तो क्या कहते हैं? हैंड्स अप। हैंड्स अप क्यों कराया? और जो अपराधी रहता है धीरे से हाथ ऊपर कर, हाँ भैया कुछ मत करना, हमने हाथ ऊपर कर दिए। उस हाथ ऊपर करने का मतलब जानते हो क्या है? सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर हो गया, आप तो बस सरेंडर हो गया। भैया सरेंडर का क्या है समझ रहे हो? सरेंडर तो जानते हो, समर्पण। अब मैं समर्पित हो गया हूँ, यानी जब भी जिनेन्द्र भगवान की ये जयकारे लगाए जाते हैं, हाथ क्यों खड़े करवाए जाते हैं? अब मैं पूरा जिनेन्द्र भगवान के चरणों में समर्पित हो चुका हूँ, इसलिए भावों के साथ में। लेकिन जो लोग समर्पित नहीं है तो ऐसे बैठेंगे, हाँ ऐसे बैठने वाले भी होंगे सभा में, वे समर्पित नहीं होंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं लेके जाना है। कितने लोग आज से एक आसन कर सकते हैं? भोजन का नहीं, अभी तक तुम्हारे उपवास चल रहे थे, आज से आपको हम एक समय का 2 समय करो तो बहुत अच्छा है, यानी कम से कम मस्तिष्क के लिए कुछ देना प्रारंभ करो। और वह देना क्या है? तो जिनवाणी का 1 पेज रोज कितने लोग पढ़ सकते हैं? जो ये कह रहे हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है, चिंताएं हो रही, व्याधि हो रही, बुद्धि याद नहीं रहता, बच्चों को भी मां, कितने लोग आज नियम ले रहे हैं? देख लो भैया सब लोग को नियम मतलब 1 पेज जिनवाणी का पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर से ये चिंताएं अपने आप पलायन कर जाएंगी, क्योंकि जहां सूर्य की रोशनी होती है वहां अंधेरा प्रवेश नहीं कर पाता है, और जहां जिनवाणी प्रवेश कर जाती है वहां चिंताओं को स्थान नहीं मिल पाता है। कर पाओगे? करके एक्सरे में नहीं आएगी, किसी मशीन में नहीं आएगी, तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुम्हारे से लूटता रहेगा जेबों से और औषधियां खिलाता रहेगा। औषधि से ना तो टेंशन दूर हो सकती है, ना डिप्रेशन की बीमारियां खत्म हो सकती है, यदि उसकी परम औषधि है तो जय भगवान के जिन वचन ही है जो आपके अंतरंग के भावों को शुद्ध बना देते हैं और चिंताओं को नष्ट करने में सक्षम है।
एक पेज वाले चलो ऑफर दे। हाँ, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे महाराज जी रोज। कितने लोग एक पैराग्राफ वाले, एक पेज वाले छोड़ के एक पैराग्राफ तो पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाओगे, इतना भी नहीं पढ़ पाओगे जितने यहाँ नहीं पढ़ा दिया। बहुत बढ़िया, एक बालक ने पढ़ा दिया। और ये दस लोग हैं जो पढ़े। हाँ, क्या नाम है? नहीं नाम बोलो। 24 में गुरुदेव के मंगल सानिध्य में हमने कल मोहम्मद भाई की और पूर्ण रूप से पहले हो गई। 24 का नाम विजय जी, दीक्षा जी, विजय जैन शिक्षा फुटेरा कलक। क्या बात है, जोरदार। 24 नाम हो गए। अब बड़ी प्रतिमाओं के नाम एक बार पुनः भैया जी बोल रहे, एक बार नाम बोल रहे, कहीं कोई मिस्टेक ना आ जाए। पहला नाम शांत कुमार नीरज कुमार बराठा, दूसरा नाम देवेंद्र कुमार जी लता बड़ौदा वाले बराठा, तीसरा नाम श्री विनोद कुमार, विशाल कुमार, सौरभ कुमार चंदेरिया, चौथा नाम श्री सुनील कुमार जी कुबेर परिवार चंदेरिया परिवार, पांचवा श्री सुरेश चंद जी श्रीमती संध्या जी बराठा, छठवा प्रकाश चंद जी राहुल कुमार जी दाऊ सिंह परिवार बराठा, श्री ब्याह राजेंद्र कुमार जी श्रीमती दीप्ति प्रसून कुमार जी ब्याह परिवार बराठा, और आठवां नाम श्री मुकेश सिंह श्रीमती शशि हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जी, और नौवां नाम सौधर्म रानी श्रीमती नेहा जी बागेती स्पेशल परिवार, 10वां नाम श्री भगवान दास जी की स्मृति में श्री बालचंद जी कमल कुमार जी शरद कुमार जी बराठा और मड़ौरा, 11वां नाम श्री संतोष कुमार जी श्रीमती शांति रानू भैया जो हमारे यहाँ पर अभी अध्यक्ष है इस कमेटी में, और 12वें श्री उदय चंद जी शास्त्री जी सागर, 13वां श्री राजकुमार जी फुटकुआ मड़ौरा, 14वां हमारे महामंत्री प्रदीप भाई साहब फुटकुआ, और 15वां श्री मातेश्वरी ताराबाई जी, पुत्र प्रवीण कुमार जी, मनीष कुमार जी चट्टी वाले बराठा, और कमेटी के अध्यक्ष श्री चक्रेश कुमार जी, नीरज कुमार जी, निलय कुमार जी बराठा, और एक नाम श्री श्रेणिक जैन श्रीमती नेहा जैन हमारी बहन मगरौनिया से, और श्री विनोद कुमार जी फुटबॉल वाले मड़ौरा, सम्मानीय हमारे भाई साहब जेके श्री जिनेंद्र कुमार जी मड़ौरा, और सम्मानीय श्री रविंद्र कुमार जी बराठा वाले सागर, श्री आशीष कुमार जी, नीलेश कुमार जी, हरिश्चंद जी, विकास कुमार जी सेठ परिवार बराठा, श्री उत्तम सम्मानित श्री हजरार वाले, सम्मानित श्री उत्तम चंद जी, संदीप कुमार जी अपने गिरार वाले जो हाल में यहाँ निवासरत रहे थे सेठ परिवार बड़ावरा, और एक नाम हमारे परमानंदी भाई साहब श्री अभिषेक जी हमारे बगल में खड़े दीपू भैया का, और लास्ट अंतिम नाम श्री विजय कुमार जी फुटेरा वाले शिक्षक वो आज हमारे बीच में आए हुए थे। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाइए साहब। ये है एक बार सभी के भावों की अनुमोदना करते दोनों हाथों को ताड़ दें भगवान को, जहाँ हमारी आस्था सदैव प्रति समय जुड़ी रहती है। बोलिए आराध्य देव देवों के बंदे का याद भगवान की। लोग कह रहे थे क्या है सिद्ध चक्र का अक्षय, इससे बड़ा अक्षय और क्या हो सकता है सिद्ध चक्र का। एक दिन में 5 मिनट के अंदर पूरी 24 बन गई भगवान की। आइएगा, यदि किन्हीं की भावना बनती है कि भगवान के शिखर 3 शिखर बनेंगे, यदि शिखरों को बनाने का किन्हीं का भाव बनना है कि एक एक शिखर हमारी ओर से, निश्चित ही जो भगवान का शिखर बनाते हैं। खुशी का इजहार हो रहा, भक्ति कर रही, इसी बीच में आपको भक्ति करते हुए समय नहीं मिलेगा। शुभ और शिखर की भी यदि किसी की भावना हो तो शिखर के भाव जिनके मंदिर अब बनने लगा है, 24 बन जाएगी, 24 बन जाएगी। बोल नजारा बोल देखो भैया, मंदिर पे कलशा होगा, सुंदर एक जलसा होगा। आओ मंदिर पे कलशा होगा, सुंदर एक जलसा होगा, सुंदर एक जलसा होगा। बोल नजारा क्या होगा, बोल नजारा, जयकारा बोल नजारा, जयकारा बोल नजारा, जयकारा बोल नजारा।
सागर जी होंगे, विष्णु सागर जी होंगे, सामत सागर जी होंगे, विष्णु सागर जी होंगे, सामत सागर जी होंगे, सामत सागर जी होंगे। बोल जयकारा होगा, बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा। और सुनो सुनो, एक बार फिर से दोनों हाथ उठाइए। मंदिर पे कलशा होगा, सुंदर एक जलसा होगा। मंदिर पे कलशा होगा, सुंदर एक जलसा होगा, सुंदर एक जलसा होगा। बोल जयकारा होगा, बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा, जयकारा बोल जयकारा। तेरा शिवाजीनाथ जी बात तेरा क्या कहना, तेरा शिवाजीनाथ जी बात तेरा क्या कहना, अरे वहाँ तेरा क्या कहना, अरे वहाँ तेरा क्या कहना, मंजिल भी मिल रही है और करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी। मेरा काम हो रहा है सब आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है सब आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। ओम ह्रीं नमः तत्रै नमः। ओम नमः शिवाय। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश भगवान की जीव को अपने जीवन में महापुण्य के अर्जन का कारण बना करता है, कारण नहीं होता है। जब भी कारण देखा जाता है तो कार्य का भी बोध हो जाता है और कार्य को देखकर भी कारण का बोध हो जाता है। किंतु हर कार्य के पीछे जब भी खोजने जाओगे नियम से कारण मिल जाएगा। हर कार्य कारण निहित है। अब अच्छा कार्य बुरे कारणों से नहीं हो सकता और बुरे कार्य अच्छे कारणों से नहीं हो सकते। इसी का नाम है कर्म सिद्धांत, जो जिनेन्द्र भगवान की देशना में आया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब बहुत तीक्ष्ण गर्मी पड़ती है, वह जेठ माह की तपन, जेठ माह हो और मौसम अनुकूल हो, ऐसा तो देखने में नहीं आता। लेकिन बसंत हो तो बसंत में मौसम अपने आप अनुकूल दिखाई देता है। जेठ मास में बसंत क्या जैसा मौसम नहीं दिखाई देता, बसंत जब आता है
वैसा मौसम जेठ में दिखाई नहीं देता। सूर्य उदित होता है तो अंधेरा नहीं होता, और जब सूर्य ढल जाता है तब प्रकाश नहीं होता। ऐसे ही जो जीव जगत में शुभ कार्यों में संलग्न रहे, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, और जो कभी अशुभ से बच ना पाए, उनके जीवन में कभी प्रकाश नहीं होता। धन्य है वे जीव, धन्य है वे जीव जो अपना मात्र अच्छा नहीं चाहते, वे अच्छा करते भी हैं जीवन में, जिससे उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि जगत में जीव अपना साथ अच्छा तो करना चाहता है। हर जीव अपने साथ में कुछ भी बुरा नहीं चाहता और सब कुछ अच्छा चाहता है, लेकिन उसके उपाय विपरीत करता है, और उपाय ना करने के कारण उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। वे जीव धन्य है, धन्य है जो जीव शुभ कार्यों में अपना सहयोग करते हैं। कुछ विघ्न करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, लेकिन दोनों का काम विपरीत होता है, इसलिए फल भी विपरीत होता है। धन्य है इस मंडप पर बैठने वाले लोग, बिल्कुल सत्य, धन्य है इस मंडप पर बैठने वाले लोग। वे मात्र ये नहीं चाहते कि मेरा जीवन अच्छा हो, उन्होंने तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये परम उपाय सिद्ध भगवानों की आराधना की है। आप तुम्हें आनंद और सुख की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। मैं देख रहा था आपने बहुत भव्य, पिछली बार आए थे तब आपका द्वार नहीं बना था, निरंतर आप इस क्षेत्र की वृद्धि करते जा रहे हो। कल तो अतिशय, मैंने पहले दिन कहा था, कुछ अंतरंग ने मैंने नहीं कहा था, पता नहीं कौन सी प्रेरणा थी कि प्रथम दिन कहा था कि इस मंडप में देखना अतिशय होना है, और कल अपन ने अतिशय देखा है दिनेश भगवान का कि सबके कितने निर्मल परिणाम इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। यानी और जैसे ही लोग कहते हैं महाराज जी बाहर से आओ तो इतना भव्य वह द्वार दिखता है, यानी वह भव्य द्वार दिखता है, और जब अंदर आके क्षेत्र की वर्गाएं देखते हैं तो बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। यानी आप जाओ, वो गेट तो है, लेकिन आप अभी तक हमने ये सारा अनुष्ठान किससे किया? अपने पास तो कुछ नहीं था। देखो गुरु जी का आशीष मिला था, और प्रथम बार भी जब पंचकल्याण के लिए बोली कराने पहली बार जब आए थे तब गुरु जी ने कहा था आपको जाना है, और अभी भी ये सब गए थे गुरु जी के पास कि आपको वहां पर सिद्धों की आराधना कराने जा रहे हैं। अपने पास तो कुछ नहीं था। डाकिया होता है, डाकिया वो क्या लाता है? पत्र लाने का काम उसका होता है। ऐसे ही हम तो गुरु जी के, आपको समझ लो डाकिया थे, आशीर्वाद तो उनका था, जिसकी वजह से है इतना भव्य अति भव्य कार्य अपनी सफलता की ओर दिखाई दे रहा है। यानी यही नहीं, अब सफल तो हो गया, जैसे आशीर्वाद लेने गए थे भैया, जितने कमेटी वाले खड़े हो जाओ, बहुत मेहनत कर लिया, थोड़ा खड़े हो जाओ, दिखा तो दो कितने लोग। कुछ लोगों को बहुत अच्छे से विचार करना, ये देखो नीचे ये समोसरण की भूमि दिख रही है जिसका श्रीमंडप भूमि बनी हुई है, आप सब बैठे हो, लेकिन बलिया दिख रही है क्या? ये जितने चेहरे हैं इतने ही नहीं है। कुछ लोग बलियों की तरह दिन रात लगे हुए थे, और यह कार्यक्रम को, अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए ये चेहरे, भैया आप ऊपर जरूर खड़े हो सकते हैं, मुझे पता है आप नीचे भी देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं, लेकिन उन लोगों का हमेशा ध्यान रखना जो हमेशा बल्लियों की तरह आपके क्षेत्र की रक्षा करते हैं, और पूरा अनुष्ठान को एक सुंदर रूप देने के लिए, आपके क्षेत्र को सुंदर रूप देने के लिए रहते हैं। एक छोटी सी बल्ली हटा दी जाए ना, जितने कमेटी ज्ञानी है, जहाँ चक्रेश भैया अध्यक्ष जी की आवश्यकता है, तो कमलेश भैया की भी आवश्यकता है, रानू की भी आवश्यकता है, एक भी व्यक्ति हमसे छूटना नहीं चाहिए। सबको लेकर चलोगे तो वह काम बनेगा, और एक भी हमारे हाथ से छूट गया, समाज का छोटे से छोटा बालक यदि
समाज से छूट गया। सुनील ज्ञानी, सौरभ मिंद्र, अरे देखो ये तो मुझे तो लगता है वो आजकल नींद डलती नहीं। ये सब जो बड़ा स्तंभ होता है ना, बड़ा स्तंभ, उसको नहीं हटाया जा सकता। ऐसे ही तुम्हारा सौरभ मिंद्र वह इस क्षेत्र के लिए, सौरभ मिंद्र हो, कुबेर हो, जितने भी हो, एक नहीं, ये सारे के सारे मूल आपका काम भी तो इसी से बन रहा है कि जिनने जितनी देवाधिदेव की स्तुति भक्ति की है उसके सारे काम निर्विघ्नता से समाप्त होते हैं। इसलिए जानियो, जैसे आपने अभी तक की है भक्ति, पहले गए थे ना आचार्य भगवान के पास, कौन कौन गया था आशीर्वाद लेने? गए थे ना। अब काम पूरा हो गया, आप न भूल जाना। अब आपको जाना है गुरु जी के पास में, और अभी तक विराट जी अति से क्षेत्र अकेला देते थे, कुछ सुंदर सा नाम गुरु जी से लेके आना है इस क्षेत्र के लिए, और उस क्षेत्र उसके अनुसार इस क्षेत्र का नाम रख के, और शीघ्र अतिशीघ्र जैसा द्वार बना है, मुझे तो झलक दिख रही है कि ऐसा वह जैसा द्वार का भव्यता है, ऐसी भव्यता इस जिनालय की पहले द्वार में बताई है। ऐसे ही भव्य अति भव्य जिनालय, बिल्कुल अंदर जाके जैसे द्वार में देखते से लोगों को आनंद आता है, ऐसे जब अंदर पहुंचे और वह श्री जिनालय जिसे आप निर्माण करने के लिए संकल्पित हो गए। भैया कितने लोग चाहते हैं कि जिन मंदिर का निर्माण हो? आप चाहते तो अगर ये लोग धनराशि या दान के लिए आपके पास पहुंचे तो आप लोगों की भावना ना हो। मैं नहीं समझता कि हर व्यक्ति दे पाता है या निकल पाता है। और बने आपको ओम ह्रीम अरहम नमा की माला, आज से सब लोगों को एक ओम ह्रीम अरहम नमा की माला फेरते लगना। आप कुछ सहयोग कर ना पाओ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ओम ह्रीम अरहम नमा की माला फेरोगे, जब तक जिन बिंब स्थापित ना हो जाए तब तक हमें इन ओम ह्रीम अरहम नमा की माला इस कार्य को संपन्न करने के लिए, और जब प्रशस्त भावनाएं आप सबकी मिल जाएंगी तो कार्य तो अपने आप ही हो जाएंगे। कितने लोग फेरेंगे भैया? कितने लोग चाहते हैं जिन मंदिर बने? तो क्या एक माला नहीं फेर पाओगे? यहाँ तो पैसे भी नहीं बोल रहे कि भैया पैसे चाहिए। एक माला किसकी? ओम ह्रीम अरहम नमा की एक माला, बिल्कुल छोटी सी माला है, लेकिन प्रतिदिन किन भावनाओं के साथ आप नहीं बना रहे। मैं तो आपको कहते हैं ना, कुछ भी नहीं देखे भी बड़ा लाभ मिल जाए, ऐसा अगर कुछ हो सकता है तो हम अनुमोदना करें, और ऐसे भव्य अति भव्य जिनालय को निर्माण के लिए हमारे भाव भी इस जिन मंदिर के निर्माण में कार्यकारी होंगे। इसलिए जानिए, जाना है। देखो ये जो कमेटी वाले खड़े हैं, इन्हें व्यवस्था अच्छी की कि नहीं की? तो बता दो भैया, इतनी मेहनत की आप लोगों को, तो बैठने में दिक्कत, वहां का सूरी मंत्र देने शीघ्र अतिशीघ्र बनाना, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करें। अभी से जब लगोगे तब जाके कहीं गुरु जी का आशीष मिल पाएगा, और पंचकन्या के लिए वे यहाँ पर पधारेंगे। इसलिए सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अभी आपको यज्ञ भी करना है, हवन करना है। पंडित जी, ये इन लोगों में बहुत मेहनत होती है। देखो ये देवेंद्र पंडित जी बैठे हुए, मनोज भैया थे, विकास भैया थे, ये सब लगता तो है, लेकिन जब लगातार सुबह से शाम हो जाती है, ये विद्वान आपको उत्साह बढ़ते हैं, पूजाओं में लगाते रहते हैं। इन सबको भी मंगल आशीर्वाद है कि इतने ही नहीं, ये तो आपको लाभ नहीं दिलाते, इनका महापुण्य है कि ये अपना भी लाभ कर लेते हैं। इसलिए सबको मंगल आशीर्वाद है। एक छोटे से छोटा व्यक्ति जिस अनुष्ठान में छोटे से छोटा बालक आया, यानी उस बालक को भी कभी धत्कारना नहीं, बड़ा उपकार करने वाला बालक है, वह भी एक चिंतन में है। बैठ जाओ, लेकिन बैठना नहीं है। हाँ, बैठ तो जाओ, लेकिन बैठना नहीं है। हमेशा जिन धर्म की प्रभावना में, जिन धर्म के जो भी कार्यों में आप इसी प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करते रहें, और इसी तरह से जिन धर्म की प्रभावना नित्य प्रतिदिन निरंतर होती रहे, यही सबको मंगल आशीर्वाद है। सब मैंने कहा
आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, भगवान के जिन मंदिर को बनाने में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन हमेशा सहयोग की भावना रखना और विघ्न पैदा ना कर पाए, यही सबसे बड़ा कार्य है सहयोग करने का। विघ्न पैदा करते हैं तो कार्य में गति में धीमी होती है। मैंने इसलिए कहा जब हम शुभ करेंगे हमारे कार्यों में विघ्न क्यों आता है? आप लोगों को सबको अपने कार्य निर्विघ्न चाहिए, और जो जिनेंद्र भगवान के कार्यों को निर्विघ्नता से संपन्न करते हैं उनके हर कार्य निर्विघ्न हुआ करते हैं। अगर पद्म पुराण जी से मिले ना, यानी लगता है इतने सारे लोग क्यों इतना वैभव बन जाता है। अगर अष्ट प्रातिहार की वहां पर चर्चा आई, जो भगवान को सिंहासन देता है वे देवों और स्वर्गों में सिंहासन को प्राप्त होता है। जो छत्र और चवर आदि प्रदान करता है वह असंख्यात भवों के वैभव को प्राप्त करके छत्र चवर से शोभायमान वह देवों के इंद्रों में जाकर देव विमानों में जाकर जन्म लेता है। ऐसे ऐसे महान पुण्य का लाभ मिलता है जब हम अष्ट प्रातिहार को समर्पित करते हैं। फिर तो आप लोगों ने जिनालय, संपूर्ण जिनालय बनाने की भावना भाई है कि कहां तक आपको महापुण्य करेगी। पत्नी है, क्या नाम था? विशल्या। विशल्या, विशल्या के जीव का मात्र इतना कुछ प्रभाव था, उनकी साधना का इतना प्रभाव था कि उनके स्पर्शित जल से रोग शोक दूर हो जाते थे। साधना का प्रभाव अर्थात वैयावृत्ति का जो फल कहा गया है ना, अनंत सराम माता जी बनी, लेकिन जो वैयावृत्ति करता है वह निरोगी शरीर को प्राप्त करता है। ये बात आपको ध्यान है? बिल्कुल जिनके हाथ पैर दर्द कर रहे हो, उठ चल नहीं पा रहे हो, असाध्य हो गए हो, उनको नियम से संयम की वैयावृत्ति करोगे तो तुम्हारा शरीर निरोगता को प्राप्त होता है। ऐसे ही यानी जब जिनेंद्र भगवान को हम अष्ट प्रातिहार से संयुक्त करते हैं तो हमारे जीवन में भी अष्ट प्रातिहार जैसा वैभव प्रकट होता है। जो सिंहासन देता है, यानी चाहे वेदिका हो चाहे सिंहासन हो, जो सिंहासन देता है उनके सिंहासन कभी नहीं तोड़ते। जो भगवान पर छत्र चवर आदि लगाता है, जो छत्र लगाता है, उनके छत्र हमेशा छत्र छाया श्री जिनेंद्र भगवान की बनी रहती है। अरे देखो ना, जो अच्छे कार्य करेंगे उनके हर काम सफल नियम से होते हैं। यही तो कर्म सिद्धांत है। इसलिए सबसे अच्छा नियम यह होता है, हमने भवन तो बहुत बनाए हैं, भवन तो करोड़ों के भवन बना दिए, अब तो मुझे लगता है लाखों की तो बात केवल बाथरूम बनाने के लिए की जाती है। अगर संडास बनाना हो संडास, तो लोग लाखों रुपए संडास में खर्च करने तैयार है। आज देखते हैं, हमने तो देखा ये नल की टोटी रहती है ना, हाथ धोने वाली, गंदे हाथ धोने के लिए काय की टोटी लगाते, नल की टोटी, और वो नल की टोटी भैया वो भी 50-50 हजार रुपए की नल की टोटी आ रही है। क्या करते हैं, उसमें पानी निकलता है कि कुछ और भी निकलता है, अमृत निकलता है उसमें से। ऐसे खर्च करने पर अच्छा है लोग जहां अपना मल धोने जाते हैं वहां लाखों लगा देते हैं। वे लोग धन्य हैं जो अपने पैसे संडास में ना लगाकर जिन जगहों की स्थापना में लगाया करते हैं, जिन्हें भगवान के चरणों में समर्पित होकर लगाते हैं। लेकिन पुण्यशाली का पैसा ही पुण्य जगह लगता है, ये बात नियत है। नहीं तो रोगों में लगेगा, अस्पतालों में निकलेगा, अथवा गाड़ियों में दौड़ने में हजारों का पेट्रोल महीनों में खर्च करने वाले जीव हैं, लेकिन बेचारे नहीं जानते जितना घूमते हो उतने कितने सारे जीव उस टायर के नीचे आके मर जाते हैं, उसका पाप भी तो लगता है। हम लाखों रुपए रोग हो जाए तो अस्पतालों में दे देते हैं, लेकिन यानी अपने भावों को देखना, हमारे परिणाम कितने निर्मल होंगे जब पुण्य चमकेगा। इतना यहां ही आप लोग जाओगे ना भैया, अगर कोई पूछने जाए कि जिनमें स्थापना करना है, जिनालय करना है, जिनालय निर्माण में सहयोग चाहिए, वह कहेगा नहीं, जिनालय निर्माण में नहीं। अगर कोई होटल का
कमरा बन रहा हो, उसमें पंखा लग रहा हो, तो पंखा हमारी तरफ से दे देना। यानी मैंने कहा पुण्यशाली जीव का ही पुण्य द्रव्य जिनेंद्र भगवान के जिनाने में लगता है। नहीं तो कहेगा भैया हमारी तरफ से पंखा ले लो, मतलब वो पंखा जितनी बार चलेगा ना उतनी बार क्या करेगा, वो पाप का अनुबंध कराएगा। इसलिए हे ज्ञानियों, नियोग बना भक्ति की 8 दिन से, और उस भक्ति का फल आपको साक्षात दिखा, सबके प्रशस्त परिणाम देखे, और निर्विघ्नता से, बिल्कुल निर्विघ्नता से। और मुझे लगता था देखो अभी सारी ओर शाहगढ़ में पंचकल्याण प्रारंभ है, दलपतपुर में पंचकल्याण था, यहाँ हमारा पड़ावरा में एक शिलान्यास का कार्यक्रम था, वहां भी जिनालय का लाभ आपको मिला। वहाँ कॉरिडोर में अभी पुनः पंचकल्याण है। ये सब होने के बाद भी पता नहीं इस क्षेत्र का कौन सा प्रभाव है, भीड़ तो उतनी बनी हुई है। आप देख लो, आज से सागर में, मैं तो अभी महाराज जी से बोल रहा था कि आज से थोड़े पंचकल्याण और सारी चीजें चालू हो गई हैं, अब लोग कम आएंगे, लेकिन पता नहीं लोग तो आते ही जाते। यहाँ कोई आसपास बस्ती नहीं, लेकिन कहाँ से आते हैं। ये तो जिनेंद्र भगवान की ऐसे ही लोगों ने 31 तारीख को सोचा था, महाराज जी ठीक है आएंगे, लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं अभिषेक करने, लेकिन जब अभिषेक करने बड़े बाबा का तांता लगा तो कहते 2 बजे तक अभिषेक कराते रहे। ये कुछ ना कुछ अतिशय, यही तो अतिशय होता है, जहां हम कुछ सोच भी नहीं पाते वहां अपने आप कार्य अपने आप बनते चले जाए, यही परम अतिशय होता है। और इसका मूल कारण हमारे भावों की विशुद्धि होता है। जिस प्रकार से आपने 24वें संवत्सरण में भक्ति की, मैं तो चाहता हूँ हम भी साक्षात जिनेंद्र भगवान के संवत्सरण में पहुंचे, तो ये सारे जीव भी साक्षात जिनेंद्र भगवान के संवत्सरण में पहुंचकर इसी प्रकार अपनी भक्ति करें। शेष सभी को मंगल आशीष है। और अभी तो पूर्णता नहीं है, अभी तो जिनेंद्र भगवान के शोभा यात्रा और हवन की विधि है, उसको भी पूर्ण करते हुए और इस अनुष्ठान की पूर्णता करेंगे और गुरु जी का आशीष लेके आएंगे। और जैसा वे आदेशित करें, जैसा निर्देशित करें, उस हिसाब से आपको आगे की रूपरेखा बनानी। लेकिन भैया जिनालय तो जैसी भव्यता दिख रही ना, हाँ जैसे द्वार की भव्यता है, लगे तो द्वार के अंदर भी ऐसी भव्यता है, इसी द्वार की भव्यता जैसा जिनालय बनाने जिसने मन बनाया है उसकी कार्य जिनेंद्र भगवान, तुम्हारे कार्य निर्विघ्न होते हैं, तो जिनेंद्र भगवान के कार्य में विघ्न तो कभी आते ही नहीं है। आप तो भाव बनाओ और सारे कार्य अपने आप सफलता की ओर जाएंगे। परम विशुद्धि भावों से किए गए कार्य अपने आप सफल होते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री समाप्त सागर जी महाराज की। देखिए पूज्य गुरुदेव ने